वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 साइंस मैथमेटिक्स में जो मैट्रिक्स का चैप्टर है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है, जिसमें हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसका जो 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व किया था, जो इम्पोर्टेंट था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो 4 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि जहाँ पे CBSE लिखा हुआ है या NCERT लिखा हुआ वो क्वेश्चंस और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे है 1 का 1, ये इम्पोर्टेंट में से है। तो इसमें है सॉल्व फॉर x एंड y इफ़ दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये मैट्रिक्स जो है इनका प्लस करके इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो रहा है। तो स्टूडेंट ये SN के बुक में पेज नंबर 134 एंड 135 में आपको मिल जाएगा। तो क्या है, ये दिया हुआ गिवन है। सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स से बाहर में क्या है 2 है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें, 2 × x 2x, और इसके साथ इसको ऐड भी करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स के साथ। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, पहले 2 से x इंटू होगा 2x और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ 3 से ऐड हो जाएगा, है ना, यहाँ ऐड है, एडिशन है। तो 2x और यहाँ पे 3, 2x + 3 एक ही बार मैंने कर दिया, ठीक है। चाहे तो आप पहले मल्टीप्लाई इसको कर ले 2 से, उसके बाद फिर ऐड करें, एक ही बात है। उसके बाद यहाँ 2 × 5 10, 10 + 4 हो जाएगा 14, यहाँ पे यहाँ 2 × 7 14, 14 और +1 हो जाएगा 15। 2 से इसको इंटू करके फिर 2 में ऐड करना होगा, 2 × y 2y और 2 × -3 -6 और यहाँ पे 2 है तो -4 हो जाएगा, तो 2y - 4, ठीक है। दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स बराबर है, मतलब उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होगा। तो ये 2x + 3 किसके साथ इक्वल होगा, 7 के साथ, और ये 2y - 4 किसके साथ इक्वल होगा, 14 के साथ। इन दोनों से हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एलिमेंट तो सेम है, 15 15 के साथ सेम है, 14 14 के साथ सेम है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2x = 7 -3 हो जाएगा, यहाँ 2x = 2 से काट देंगे तो x = 2 होगा। इसी तरह यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, 2y = 14 + 4 हो जाएगा, -4 है तो 18, 2 से काट देंगे 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 9, ओके। तो स्टूडेंट 1 के जैसा जो नंबर 2 है इसको आप खुद से सॉल्व करें। यहाँ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। x + y = 2 हो जाएगा, x - z = 2 होगा और 2x - y = 1 होगा। उनको फिर आप सॉल्व करें, वहाँ से x और y और z का वैल्यू, तीनों का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला मैंने सॉल्व कर दिया है, x, y और z का वैल्यू और t का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर विच द फॉलोइंग 2 मैट्रिसेस मे बी इक्वल, जिसकी वजह से ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा, तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। ये वाला किसके साथ इक्वल होगा, इसके साथ, x - z = 3 - t। ये वाला इसके साथ इक्वल होगा, -z - x = 5 - t, और 7 - t इक्वल होगा किसके साथ, t + 5 के साथ, और 6 + z इक्वल होगा x - y के साथ। इन चारों का हम एक नाम दे देंगे इक्वेशन का, 1 2 3 एंड 4, ओके। अब देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन में देखिए 3 नंबर में सिर्फ t वेरिएबल है, तो यहाँ से t का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। बाकी सब में तो 2 2 3 3 वेरिएबल है। सबसे पहले इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे हम, तो वहाँ से t का वैल्यू मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 7 - t = t + 5, तो 7 और 5 इधर लेके आ जाए, -2 को इधर कर दें, 7 - 5 = t + t। तो यह हो गया 2 = 2t, 2 कैंसिल कर देंगे, t = 1, t का वैल्यू आ गया, ओके। अब क्या करें, t का वैल्यू जो 1 आ गया, इसको हम लोग ये इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ से फिर क्या होगा ना, यहाँ पे x z है, यहाँ भी z x है, तो यहाँ से हमें x और z का वैल्यू मिल जाएगा। तो t का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 में पुट करेंगे, तो x - z = 3 - वहाँ पे t लिखा हुआ है, 3 - t, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 - 1 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। x - z = 2 हो जाएगा, ये माइनस किया हमने, और ये इक्वल टू जाएगा 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है x प्लस और x माइनस एडिंग कर देंगे। ऐड करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये -z और -z ऐड हो जाएगा, -2z, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 4 × 6 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से z का वैल्यू क्या आएगा, 2 से कैंसिल करें, -3 आएगा, एक वैल्यू आ गया। अब z का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, 2 में 1 में पुट कर देंगे, चले
ये इक्वेशन 1 था एक्चुअली, x माइनस जेड इक्वल टू 2। यहाँ x का वैल्यू हम z का वैल्यू -3 पुट करेंगे, एक बार लिख लिया हमने, x माइनस जेड का वैल्यू -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगा ये x + 3 इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 - 3 यानी -1, तो आ गया x का वैल्यू -1 आ गया, z का वैल्यू -3 आ गया, z का वैल्यू -3 यहाँ पे। अब x का वैल्यू -1, z का वैल्यू -3 हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। यहाँ पे x और z पुट करने से फिर y का वैल्यू मिल जाएगा, तो एक बार लिख लिया हमने 6 + z है, 6 + z के जगह में -3 इक्वल टू x माइनस वाई, x के जगह में 1, x के जगह में -1 और माइनस y के जगह में, और y तो हमें फाइंड आउट करना है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 3 3, ये -1 इक्वल टू -y, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को इधर लेके आ गया, 3 को राइट साइड में कर देंगे, -1 -3 -4, तो y का वैल्यू -4, समझ में आ गया। तो x का वैल्यू आ गया -1, y का वैल्यू -4, z का वैल्यू -3, t का वैल्यू 1। ओके, इसके बाद स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, तो a + b जो है ये कब कॉन्फॉर्मेबल होता है, यानी a + b कब डिफाइन होता है, यानी हम दो मैट्रिक्स ए और बी को कब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कब एडिशन होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो देख सकते हैं आप, ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल ये होगा, a + b भी डिफाइन होगा, ए बी भी डिफाइन होगा, क्योंकि ए बी मतलब ए और बी का प्रोडक्ट है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये कब होता है हमें पता है, जब इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम होता है। तो इसका तो है 2 × 2, इसका भी 2 × 2, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 होगा, इसका नंबर ऑफ रो 2 होगा, सेम है, तो फिर ए बी भी डिफाइन होगा, बी ए भी डिफाइन होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो डिफाइन होगा ही होगा। ठीक है, और जब डिफाइन होगा तो फिर इनका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो a + b कर ले आप, a b निकाल ले, b a निकाल ले, जिस तरह आता है दोनों का ऐड करना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने तो आता ही, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, मल्टीप्लिकेशन करके भी दिखाया है, इसलिए इन सब क्वेश्चंस को मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है ये सब करना है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे 4, 5 है, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ए बी है, तो ए बी का वैल्यू निकाले और बी ए का वैल्यू निकाले, यानी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसमें पहले बी लिखेंगे, बाद में ए लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें एक चीज़ चेक भी कर सकते हैं आप कि ए बी का जो मैट्रिक्स आएगा और बी ए का जो मैट्रिक्स आएगा, दोनों देखिएगा हो सकता है अलग अलग आए, सेम ना हो, है ना। तो इससे समझ में आया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो था वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई आमतौर पे नहीं करता इन जनरल, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये जनरली होता है। ठीक है, मैट्रिक्स में ये चीज़ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम बताया है, ए बी है मैट्रिक्स, तो ए बी और बी ए देखेंगे आप सेम नहीं आएगा, नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैं बना दे रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये मैट्रिक्स पी दिया है, हमें दिखाना है शो दैट p² इक्वल टू पी, यानी p² का मतलब क्या, p² का मतलब p × p है ना, तो 2 बार p को इंटू करके देखेंगे, दोबारा से p ही आएगा। तो स्टूडेंट ये रहा मैट्रिक्स p, हम p² LHS में p² मतलब p × p, तो p मतलब ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स, अगेन फिर से वही मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है। तो ये पहला ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहला कॉलम से, यहाँ लिखेंगे हम इस तरह से। तो ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -4 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चाहे तो हम डायरेक्ट भी मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं, और चाहे तो एक बार लिख लेंगे, क्योंकि ये 3 रो 3 कॉलम वाला है, तो एक बार लिख लेंगे। 2 दूना 4, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, -4 1 से मल्टीप्लाई होगा -4, ये हो गया पहला। दूसरा, फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखेंगे 2 -2 -4, -2 3 से मल्टीप्लाई होगा -6, -4 -2 से मल्टीप्लाई होगा +8। ठीक है, फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 -4 से मल्टीप्लाई होगा -8, -2 4 से -8, -4 -3 से -12। ठीक है, इसी तरह
ये सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखेंगे। तो ये -1 -2 से -2, 3 -1 से -3 और 4 1 से 4 + 4। फिर ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा -1 -2 से यानी 2, 3 3 से यानी +9 और 4 -2 से यानी -8। फिर ये इस कॉलम से होगा -1 -4 से +4, 3 4 से 12 एंड 4 -3 से -12। फिर ये रो इस तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ये -1 2 से 1 2 से 2, -2 -1 से यानी +2, -3 -1 से यानी -3। फिर ये इस कॉलम से 1 -2 से -2, -2 -3 से -6, -3 -2 से +6। फिर ये रो इस कॉलम से 1 -4 से -4, -2 4 से -4 -8, -3 से +9। ये आ जाएगा। अब देखिए ये कितना आता है, ये आप देखेंगे 4 और 2 6, 6 से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा। उसके बाद ये आ जाएगा कितना, -4 और -10 और +8 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2। यह -8 -8 -16 और +12 यानी -4 आ जाएगा -4। ठीक, आप देख रहे कि ये सेम आपका जा रहा है, जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स बन के आ रहा है। 2 -2 -4 है ना, पहला रो सेम आ गया, दूसरा भी उसी तरह आएगा। -2 -3 -5 और +4 यानी -1 आया। सेम ही आएगा, करके आप देख सकते। यहाँ +12 -12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -6 +6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जा रहा है। उसके बाद 9 2 11 से 8 गया तो 3 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ 4 -3 1 होगा, -2 होगा, -3 आएगा। तो ये घूम के दोबारा से पी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो ये हो गया RHS यानी p² = क्या गया, p प्रूव्ड हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन एक हो सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज p। तो देखिए, जब p² = p होगा यानी एक मैट्रिक्स का जब स्क्वायर करने से वही मैट्रिक्स आता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन होगा तो ये हो सकता है p² = p या a² = a, इस टाइप से। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये 0 मैट्रिक्स आएगा यानी AB = 0 या BAB करके देखेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसको आप खुद से करके देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए मैट्रिक्स ए, तो ए मैट्रिक्स है, ये कोई 0 मैट्रिक्स है नहीं है, यानी इसका तो सब एलिमेंट 0 नहीं है। बी मैट्रिक्स भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, यानी ए 0 मैट्रिक्स नहीं है, बी 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक 0 मैट्रिक्स है। ये एक अच्छा एग्जांपल होता है, बोला जाता है कि दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करके अगर 0 मैट्रिक्स आ रहा है, जैसे हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं AB = 0, तो उससे हम लोग ये बोल सकते हैं आइदर A = 0 और B = 0। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा हो सकता है कि दो मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन उनका मल्टीप्लाई करने से 0 मैट्रिक्स हो रहा है। तो अगर AB यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से 0 मैट्रिक्स हो रहा है, तो यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि A 0 होगा या B 0 होगा। ए और बी कोई 0 नहीं है, लेकिन उसका मल्टीप्लाई भी 0 कभी कभी हो ही सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह बनता है कि इफ़ AB = 0 देन आइदर A = 0 और B = 0। तो फिर हम लोग वहाँ बोलेंगे कि नो मे बी A not equal to 0, B not equal to 0 बट AB = 0 पॉसिबल है। तो उसका एक एग्जांपल देने बोलता, तो इस तरह का है कि एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। जैसे 3x3 मैट्रिक्स का है, अब 2x2 मैट्रिक्स में याद रख सकते हैं इस तरह से, और पीछे भी मैंने एग्जांपल शायद बताया था। अब जो इस लॉन्ग क्वेश्चन का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, जिस टाइप का वो टाइप बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैट्रिक्स ए दिया रहेगा इस तरह से 2x2 मैट्रिक्स, और दिखाने के लिए बोलेगा शो दैट A² - 4A - 5A = 0 मैट्रिक्स वेयर I = आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 0 = 0 मैट्रिक्स। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, HS एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं किस तरह बनेगा।
देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स ए है, आई मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। LHS ये दिया है, इसको बस वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, तो मैट्रिक्स ए, देखिए मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स से दोबारा लिखेंगे, -4 इंटू ए यानी ए मैट्रिक्स से, -5 इंटू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 एंड 4 इंटू 2, तो 4 दूना 8 और ये 9 हो जाएगा। फिर इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करें, तो 1 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3, 1 इंटू 4 4 और 4 इंटू 3 12, यानी 12 प्लस 4 16 हो जाएगा यहाँ। फिर इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। इस रो से इस कॉलम को 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू 3 9 है ना, 8 एंड 9 तो 17 हो गया। -4 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 तिया 12, -5 से इसको इंटू करें, तो 5 से 1 इंटू का 5 0 0, 5 इंटू 1 5। अब बस इन दोनों इससे इसको माइनस करना, फिर उससे इसको माइनस करना, चाहे तो आप एक ही बार माइनस करके लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 से 4 माइनस होगा, कितना होगा, 5 होगा है ना। फिर 5 में से 5 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 16 माइनस 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस होगा 0, 0 से 0 माइनस होगा 0 हो जाएगा। 8 से 8 माइनस होगा 0, 0 से 0 माइनस होगा 0। 17 में से 12 माइनस होगा 5, फिर 5 में से 5 माइनस हो जाएगा 0। तो ये आ गया जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारा, RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आता है 4 मार्क्स में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट बिल्कुल 10 के जैसा 11 का जो पहला वाला ए का ए मैट्रिक्स से है, और दिखाना है शो दैट ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5i इक्वल टू ये मैट्रिक्स होगा, 0 नहीं बल्कि ये मैट्रिक्स होगा। तो इसको आप खुद से कर सकते हैं। 11 का जो 2 नंबर ये मैं बता दे रहा हूँ, मैट्रिक्स से है 1 0 -1 7 i इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस k इंटू आई। तो k का वैल्यू यहाँ निकालना जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हम वैल्यू पुट करेंगे जस्ट यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट ये दिया था a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए है ना, तो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 8 इंटू ए, 8 इंटू मैट्रिक्स ए प्लस k इंटू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये पहला रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 एंड 0 इंटू -1, 0 से मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाता है, 1 इंटू 1 1 ही होगा। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 से 0 एंड 0 से 7, तो 1 से 0 0 हो जाएगा, 0 से 7 7 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0। फिर इस रो से इस कॉलम को, इस रो से इस कॉलम को, -1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 -1 से, तो -1 एंड -7 -8 हो जाएगा। फिर ये -1 0 से 0 हो जाएगा, 7 7 से 49 होगा। और यहाँ पे 8 इससे मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 1 8, 8 0 का 0, 8 इंटू -1 -8, 8 इंटू 7 56 प्लस k मल्टीप्लाई करेंगे, k इंटू 1 k, यहाँ भी k इंटू 1 k 0 0, k इंटू 0 0, k इंटू 0 0, इन दोनों का ऐड कर देंगे, 8 प्लस k 0 0 से ऐड होगा 0, -8 0 से ऐड होगा -8, 56 k से ऐड होगा 56 प्लस k, ठीक है। और ये इक्वल टू दिस, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 8 प्लस k किसके साथ इक्वल होगा, 1 के साथ, सॉरी 8 प्लस k 1 के साथ इक्वल होगा, यहाँ रॉन्ग हो गया मुझसे। तो k का वैल्यू क्या आएगा, 8 इधर आएगा तो -7 होगा, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 56 प्लस k इक्वल टू 49, वहाँ से भी आप निकालेंगे तो k का वैल्यू -7 ही आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 में है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिस देन शो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन वो एलजेब्रा में है ना, अगर हम a और b का जगह में उसको मैट्रिक्स में चेंज कर दें तो कभी ये हो भी सकता है इक्वल, कभी नहीं भी हो सकता, और आमतौर पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स ए बी जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, इसीलिए जो है ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको शो दिखाने के लिए बोला, तो हम इसको दिखाते हैं।
ये है इसका क्वेश्चन, ठीक है। ए बी, तो ये दिखाना है हमें। पहले हम LHS लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, मतलब मैट्रिक्स ए और बी को पहले ऐड करना है, उसके बाद उसका होल स्क्वायर लेना। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए प्लस ये हो गया मैट्रिक्स बी, ऐड करेंगे और फिर इसका होल स्क्वायर। 1 -1 से ऐड होगा 0, 2 3 से ऐड होगा 5, -1 -3 से ऐड होगा -4, -2 1 से ऐड होगा -1 हो जाएगा, है ना। -2 और +1 यानी -1। इसका होल स्क्वायर मतलब ये इसी मैट्रिक्स को 2 बार लिख के इंटू करना होगा, है ना। दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स क्या होगा, इसको कर लेते हैं यहाँ से। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से -4 यानी -20 होगा, 0 0 0 हो जाएगा। फिर इस रो से इस कॉलम को 0 से 0 5 0 हो जाएगा, 5 से -1 -5 होगा। फिर इस रो से इस कॉलम को -4 इंटू 0 0 हो जाएगा, -4 -1 -4 से इंटू का माइनस प्लस यानी 4 हो जाएगा। फिर इस रो से इस कॉलम को -4 इंटू 5 -20 और -1 +1 -20 +1 यानी -20 +1 यानी -19। ओके, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर का जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हो गया। अब RHS में ये है a² + 2ab + b² मतलब a² मतलब मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स है, a इंटू a प्लस 2 इंटू ए बी, ये हो गया ए मैट्रिक्स, ये हो गया बी मैट्रिक्स, प्लस b² मतलब मैट्रिक्स b इंटू मैट्रिक्स b इंटू बी, है ना। अब इसको देखें क्या आएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 1 से 2 -2 से, तो 1 और -2 आ जाएगा यानी -1 होगा। इस तरह ये इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करके आप खुद देखें तो ये आएगा, ठीक है। फिर 2 इंटू इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, ठीक है। आप खुद से करके देखेंगे। अब हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू -1 -14, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू -5 -10। अब क्या करेंगे, तीनों को हमें ऐड करना है। तो देखें -1 -14 -8, तो कितना हो जाएगा, 14 1 15, 15 8 23, -23 होगा। -2 + 10 और 0, 10 से 2 माइनस होगा 8 होगा, 8 + 0 8 ही होगा। 1 + 14 + 0 15 हो जाएगा। 2 इंटू -10 इंटू -8, सॉरी 2 इन -10 -18 हो जाएगा, -18 और +2 -16। तो ये हो गया ये मैट्रिक्स a² + 2ab + b²। तो ये मैट्रिक्स का जो आया आप देख रहे हैं -23 8 15 -16, और a + b का जो मैट्रिक्स आया होल स्क्वायर का ये आया ये। तो दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल सेम नहीं है। क्लियरली a + b का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये बराबर नहीं है, लेकिन कब होगा, इसे मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। ओके, प्रूव्ड। इसके बाद 13 का भी जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं पहला वाला बता दे रहा हूँ, दूसरा वाला आप के का वैल्यू यहाँ पे आप मैट्रिक्स ए का वैल्यू पुट करके, और यहाँ पे I2 मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, यहाँ सब पुट करके वहाँ से आप के का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला वाला देख लें। पहला वाला जो एक शॉर्ट क्वेश्चन जैसा ही है, देखिए ये इंटू करेंगे इक्वल टू 1 -1, तो ये पहला रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स एंड 1 इंटू वाई, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2x + y हो जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करें 3x + 4y हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1 -1। तो क्या होगा, दोनों सेम है तो इक्वल है, तो ये इसके 1 के साथ इक्वल होगा, ये -1 के साथ इक्वल होगा। तो दो इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन जैसे 9 क्लास में हम लोग सॉल्व करते तो उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चले y को बराबर कर दिया, 4y, यहाँ y है तो इसको इंटू कर देते 4 से, इसको इंटू 1 से कर देंगे, 4 दूना 8, 4 4y इक्वल टू 4 इंटू 1 4, 1 से इंटू करेंगे सेम होगा। ये यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, 8 से 3 माइनस होगा 5x, इधर 4 और ये हो जाएगा प्लस यानी 5 हो जाएगा। काट दें तो x का वैल्यू 1 आएगा। x का वैल्यू 1 को हम पुट कर देने चलिए इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में 2 इंटू यहाँ x मतलब 1 प्लस y इक्वल टू 1, y का वैल्यू करना जगह 1 इंटू यहाँ -2 हो जाएगा -1, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, ठीक है।
इसके बाद स्टूडेंट इस तरफ जो है वो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, सब मल्टीप्लाई करने का। एक ये 15 नंबर क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे आई है, ये क्या, इसको बोलता है आयोटा बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर जो होता है -1 होता है, ये आई इक्वल टू √/-1 होता है। तो आई इंटू आई करेंगे आई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यानी -1 होगा। उसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब सेम है, एक्स है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 दिखाना है, यानी 0 मैट्रिक्स, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे आ जाएगा, ठीक है। ये सब इजी क्वेश्चन है। 18 भी कर सकते, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 आएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, 2 ऑर्डर 2 का, यानी 1 0 0 1 इस तरह से। एक 19 नंबर क्वेश्चन भी कर लीजिएगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे हम, ए बी को प्लस करके उसका होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अलग से हम लोग होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने से फिर 2 इक्वेशन मिलेगा, वहाँ से ए और बी का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन के जैसा। यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन, यहाँ जैसे मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 22 में, कि अगर ए और बी 2 मैट्रिक्स है इस तरह कि ए बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होता है, तो कैन वी डिड्यूस दैट आइदर ए और बी इज़ नॉट 0 मैट्रिक्स। ए बी 0 से क्या हम बोल सकते हैं कि ए या बी में से कोई एक 0 होगा, 0 मैट्रिक्स होगा? तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि ए मैट्रिक्स वो 0 मैट्रिक्स नहीं है, बी भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इंटू करने से 0 मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। ये सब आप करेंगे। ये 23 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 2 दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम वही जैसे मैंने बताया, मैट्रिक्स से डी इज इक्वल टू 0 दिखाना है। ये एक लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 24, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो सच दैट डी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये दिया हुआ, ये मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू दिस इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ये कितना मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 3 है ना, 1 एक रो है 3 कॉलम है, ये 3 क्रॉस 3 है, ये हो गया 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखा है। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, x 2 से, और 1 15 से, तो 15 इंटू 1 15 और 1 इंटू 1 1, 15 + 1 16 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 3 3 6 हो जाएगा, और 5 इंटू x 5x 6 + 5x। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2 2 2 4 और 1 इंटू x x 4 + x। ये आ गया मैट्रिक्स हमारा, इंटू ये कितना क्रॉस कितना मैट्रिक्स हुआ, ये एक रो है 3 कॉलम है, एक रो 3 कॉलम, 1 इंटू 3, और ये हो गया 3 इंटू 1 मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, मतलब एक ही आएगा सिर्फ इस तरह से, एक ही, ये 0 मैट्रिक्स है, ओके। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा, 16 + 2x, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 6 12 2 5 10, प्लस ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4x + 4x स्क्वायर। तो ये हो गया एक सिंगल मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स इक्वल टू ये 0 मैट्रिक्स। अब हम यहाँ से ऐड कर लेंगे, x स्क्वायर आएगा प्लस 10x + 4x, 14x + 2x 16x आएगा, प्लस 12 + 16 28 आएगा। तो अब ए मैट्रिक्स से हटा के हम एलिमेंट पे ले आएंगे, तो ये 0 एलिमेंट होगा ना, 0 0 इस टाइप से, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब ये 0 में आ गया, मैट्रिक्स हट गया। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सॉल्व करें इसको। 28 को हम किस तरह तोड़ सकते हैं, 14 दूना 28 और 14 2 16 होता है, तो 14x + 2x हो जाएगा इक्वल टू 28। यहाँ से x कॉमन ले, यहाँ से 2 कॉमन ले, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा x + 14 + x + 2, तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक -14 एक -2, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा 4 मार्क्स वाला कंप्लीट हुआ। आगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से भी 1 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसमें इन्वर्स निकालने के लिए भी बोला गया है। तो वो क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करें, इसका PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।